नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक सेठ था, वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ की उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बिठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए कोई बढ़िया बात बताएं। पंडित जी बोले, बात तो बहुत बढ़िया बताऊंगा, पर उसके दाम लगेंगे। एक बात के 100 रुपये लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात बताओ, रुपए मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने मुनीम से पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए कहा। मुनीम ने 100 रुपये दे दिए। सेठ ने कहा, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इसके भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, एक बात और बता दें। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के 100 रुपये भी दे दिए। पंडित जी चले गए। सेठ ने चारों बातें याद कर लीं। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थिति आ गई कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। साथ में मुनीम भी था। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुँचे। सेठ ने मुनीम को शहर में से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। देवयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने यह फैसला किया था कि जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। उधर मुनीम शहर में गया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राज सिंहासन पर बिठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया है। सेठ महल में जाकर उससे मिला। मुनीम ने सेठ को सारी कथा सुनाई। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजा गुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ सोते हुए देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी शॉल डाल दी जिससे दूसरा कोई उनको देख न सके। जब रानी की नींद खुली तब उसने सामने रस्सी पर शॉल टंगी हुई देखी। उसने पता लगवाया कि यह शॉल किसकी है। पता लगा कि यह शॉल मंत्री की है। उसके मन में विचार आया कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह खुद ही फंस जाए। रानी सेठ की शॉल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी कुचेष्टा को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वह भागने लगा तो मैंने उसकी शॉल छीन ली। यह देखो उसकी शॉल।
राजा ने देखा तो पहचान लिया कि जब वह मुनीम था तब उसने ही यह शॉल खरीदकर सेठ को दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को ख़त्म करने का विचार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया कि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने के लिए आए तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मांस छूता तक भी नहीं, फिर भी राजा ने मुझे मांस लाने के लिए कह दिया। इसमें जरूर कुछ न कुछ हेतु है। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सेठ ने मांस लाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा गुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंधों का पता लग गया। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। राजा को बड़ी खुशी हुई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पूछा कि आपकी शॉल रानी के पास कैसे आई? सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपए वाली बात तो आप जानते ही हैं। मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी गुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी थी और दोनों को नींद आ गई थी। मुझे पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर शॉल डाल दी। वही शॉल रानी ने उठा ली और आपके पास ले गई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की कि आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की पर सेठ माना नहीं और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।